देश के प्रति ये मेरी अहम जिम्मेदारी है। मेरे लगभग सारे असाइनमेंट्स परमाणु हथियारों और सेना की खुफिया जानकारी के लिए होते थे। उनके पास कौन सी मिसाइल है, तो मैंने वहाँ पर एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अपनी टीम में शामिल किया और न्यूक्लियर साइट के एक सिक्योरिटी गार्ड को भी। मैं जब भी मिशन पर शामिल होता तो मैं बहुत ही घबराया हुआ होता था। मुझे एक खास तरह की घड़ी दी गई थी। उसके अंदर एक छोटा सा कैमरा था जो कि सुई के बीचों बीच में था। ये जो डायल्स देख रहे हैं आप, इन्हीं के बीच में। और मुझे एक वायर टैप दिया गया था और उसके साथ एक रिकॉर्डिंग डिवाइस भी थी जो कि एक पेन की तरह दिखती थी। ऐसा माना जाता है कि गिरफ्तार होने से पहले किम डोंग चुल ने 4 साल तक CIA को खुफिया जानकारी दी, जब तक उन्हें उनके एक मुखबिर ने धोखा नहीं दिया। किम जोंग उन ने अपनी तानाशाही का एक बहुत ही सार्वजनिक उदाहरण दिया। उन्होंने लगभग 6 महीने मुझे टॉर्चर किया था। वो टॉर्चर इतना बुरा था कि मैं बहुत ज्यादा दर्द में था। मुझे जबरदस्ती अपनी गलती मानने के लिए कहा गया। उसके बाद मुझे चैन की सांस आई, एक ऐसी सांस जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था, और वो दर्द आखिरकार खत्म हो चुका था। मैं अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट आया था। पकड़े गए जासूस को 10 साल की कड़ी सजा सुनाई गई और वो किम और पश्चिम के बीच चल रहे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज के मोहरे बन गए। किम अमेरिकी राष्ट्रपति से अपने संबंधों में सुधार करने के लिए 2 साल बाद अमेरिकी राजदूत से मिले। और अभी हमें ये पता चला है राष्ट्रपति ट्रंप के ट्वीट से कि नॉर्थ कोरिया ने 3 अमेरिकी बंदियों को अब छोड़ दिया है। मुझे विमान से ले जाया गया और अचानक वहां पर घोषणा की गई कि हमने अभी नॉर्थ कोरिया की हवाई सीमा को पार कर लिया है। और ये सुनकर हम सब बहुत खुश हो गए थे। जब हम वॉशिंगटन पहुंचे तो एक शख्स वहां पर आए और उन्होंने कहा कि मैं आपका राष्ट्रपति हूं। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो कौन है, क्योंकि जब मैं पकड़ा गया तो ओबामा राष्ट्रपति थे और मैं ट्रंप से ज्यादा परिचित नहीं था। वो एक ऐसा लम्हा था जो मुझ में बस गया, जिसे मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। मैं सुरक्षित महसूस कर रहा था। इन बंदियों को छोड़े जाने के साथ ही किम जोंग उन ने अपने आप की एक आधुनिक और सभ्य नेता होने की तस्वीर दिखाई, ताकि वो और राष्ट्रपति ट्रंप इसका श्रेय ले सकें। मैं किम जोंग उन को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इन तीनों शानदार व्यक्तियों से अच्छा बर्ताव किया। मुझे सच में ऐसा लगता है कि किम वाकई अपने देश को नई दुनिया के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। फरवरी 2019, किम जोंग उन 4000 किलोमीटर की यात्रा पर निकलते हैं, जिसकी पहली मंजिल है वियतनाम, और ट्रंप के साथ दूसरी महत्वपूर्ण मुलाकात, जिसका मुद्दा है अपने देश पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटवाना। जब वो हनोई गए तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कर रहे थे।
उन्होंने नॉर्थ कोरिया की मीडिया को बताया कि वो एक बैठक में हिस्सा लेंगे। उन्हें लगा कि ऐसा करना शायद उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। शायद उन्होंने ऐसा ही कुछ सोचा हो। आप जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा दांव था। किम जोंग उन ने एक बड़ा दांव खेला था। वो अपने लोगों को दिखाना चाहते थे कि आप भरोसा रखिए, मैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ शांति स्थापित करूंगा। मैं नॉर्थ कोरिया का वो नेता बनूंगा जो अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ हाथ मिलाता है और हस्ताक्षर करता है। वो किम जोंग उन का वादा था जब उन्होंने प्योंगयांग में ट्रेन स्टेशन छोड़ा था। इस बैठक की पहली रात दोनों नेता रात के खाने के लिए मिलते हैं, जिसमें ट्रंप और किम के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की जाती है। तो ये वो डिनर था जो मीटिंग से एक रात पहले रखा जाता है। किम जोंग उन बहुत ही सहज और आत्मविश्वास से भरे दिख रहे हैं। हो सकता है वहां उन्होंने अपने प्रदर्शन पर थोड़ा ध्यान दिया। वहाँ राष्ट्रपति ट्रंप ने सबको उस कहानी के बारे में बताया जो किम जोंग उन ने उन्हें सुनाई थी, कि कैसे उन्होंने अपने चाचा को मार दिया और कैसे बाकियों को उनका हश्र भी दिखाया। अब आजकल के वक्त में इस तरह की बातें करना ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे हेनरी VIII ने कुछ लोगों के सर काटे थे और उन्हें लंदन टावर के बाहर लगा दिया था। पिछले 30 मिनट में आपने बहुत ही रोमांचक बातें साझा की होगी मिस्टर प्रेसिडेंट। बिल्कुल, हमने बहुत अच्छी बातचीत की। काश मैं वो सब दिलचस्प बातें आपके साथ भी साझा कर पाता। मुझे लगता है कि किम जोंग उन के अंदर ये दिखाने की चाहत है कि वो डोनाल्ड ट्रंप तक उस तरह पहुंचे हैं जैसे कोई अन्य नेता अभी तक नहीं पहुंच पाया। मानो वो ये बताना चाहते हो कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं आपको रॉ पावर के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि रॉ पावर क्या होती है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि मैंने अपने चाचा के साथ क्या किया। डोनाल्ड ट्रंप रॉ पावर का सम्मान करते थे और किम जोंग उन उसी पे जोर देना चाहते थे। हमने बहुत सी नीतियां और विचार साझा किए और ये बहुत जरूरी है, और आप जानते हैं ये इस रिश्ते को मजबूत बनाएगा। डिनर के अगले दिन दोनों नेता अपने देशों के आर्थिक मुद्दों पर आ गए। विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप और किम जोंग उन दोनों पर काफी दबाव है, जो कि सिंगापुर में उनके द्वारा किए गए सौदे से ज्यादा शक्तिशाली सौदे के साथ आएंगे। किम की जरूरत है सभी प्रतिबंधों को हटाना। इस बार ट्रंप ने जून के सम्मेलन से कुछ ज्यादा देने की बात के साथ वापसी की है। चेयरमैन किम, क्या आप परमाणु हथियार छोड़ने के लिए तैयार हैं? इनका कहना है कि अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता तो यहाँ नहीं होता अभी। इसे नोट करना जरा तुम। जवाब अच्छा था। नॉर्थ कोरियाई लोगों ने अनुमान लगाया होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप को विदेश नीति की जीत की जरूरत है, तो वो इस समझौते पर साइन करेंगे। किम जोंग उन ने सोचा ये एक निश्चित बात है, इसलिए वो इस परमाणु समझौते की बात पर खुश थे, पर ये खुशी बहुत जल्दी ही जाने वाली थी। अपने शुरुआती गैम्बिट में किम एक सीमित सौदा तय करते हैं, जो था सभी आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने के बदले नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े परमाणु स्थल को बंद किया जाना। ट्रंप आधा अधूरा सौदा करने के लिए तैयार नहीं थे। वो केवल बड़ा सौदा करने के लिए ही तैयार थे, जो नॉर्थ कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रम का पूरी तरह बंद होना था। लेकिन किम अपने तय किए गए सौदे की बात पर अड़े रहे। कई कम्युनिस्ट वक्ताओं की तरह वो एक ही बात को बार बार कहने में बहुत अच्छे हैं। जर्मन लोगों के पास इसके लिए एक शब्द है, वो इसे सिस्फलिस कहते हैं, और इसका मतलब है कि जो बात वो कह रहे हैं वही हकीकत है और सही है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए ट्रंप और किम इधर उधर हो गए और फिर हम वहां इस बात से निराशा देख सकते थे, क्योंकि किम को लगा कि वो नहीं मिल रहा है जो उन्हें चाहिए। तो इसी बात पर उस कमरे में एक तरह का सन्नाटा छा गया और वो बढ़ता ही चला गया। और उस समय मुझे लगता है कि हर किसी को एहसास हुआ ये बैठक सच में खत्म हो गई है।
बड़ी खबर आ रही है कि नॉर्थ कोरिया के साथ अमेरिका की दूसरी मुलाकात खत्म हो गई है। और सुर्खियों के मुताबिक कोई समझौता नहीं। कुछ मिनटों के अंतर से दोनों नेताओं का काफिला बैठक की जगह से दूर होता हुआ दिख रहा है। कभी कभी आपको दूर होना पड़ता है। उन्होंने हनोई में सच में मेज पर अपना दोपहर का खाना छोड़ दिया और वापस अपने अपने देश रवाना हो गए, और मुझे लगता है कि ये गलत था। किम जोंग उन बहुत आत्मविश्वास से भरे थे। उन्हें यकीन था कि वो हनोई में एक समझौते पर पहुंच सकते हैं। इसलिए शायद नॉर्थ कोरिया के लंबे ट्रेन सफर में किम जोंग उन ने खुद से पूछा होगा कि मैं इस विफलता के लिए किसे दोषी मानूंगा, यानी तलवार अब किसके सिर पर होगी। किम जोंग उन बहुत नाराज थे। उनका चेहरा उतरा हुआ था क्योंकि वो एक सौदा नहीं कर पाए। उन्हें खाली हाथ वापस आना पड़ा और इससे किम जोंग उन पर और दबाव बढ़ गया था। ट्रंप के साथ किसी समझौते पर ना पहुंच पाना किम के शासन के लिए एक बड़ा झटका था। माना जाता है कि समझौते में शामिल 3 अधिकारियों को या तो मार दिया गया या उन्हें सजा दी गई। अब किम अपनी उसी आतंक की प्रणाली पर वापस आ रहे थे जिसके दम पर उन्होंने 3 पीढ़ियों से नॉर्थ कोरिया पर शासन किया। नॉर्थ कोरिया में बॉर्डर महज मजबूत नहीं है, बल्कि वे अभेद्य हैं। जॉइंट सिक्योरिटी एरिया ही ऐसा इलाका है जहां कोई मजबूत सुरक्षा नहीं है। एक नॉर्थ कोरियाई सैनिक जिसका नाम ओ चोंग सोंग था, वो कोरियन पीपल्स आर्मी में एक अच्छा सिपाही था जो 38th सीमा रेखा पर तैनात था, जहां केवल क्रेम डे ला क्रेम तैनाती होती थी। लेकिन वो सीमा रेखा पर अपने जीवन के लिए लड़ता लड़ता घायल हो गया। उस पर नॉर्थ कोरिया के गार्ड्स ने गोली चलाई थी। नॉर्थ कोरिया का सिपाही घायल अवस्था में असैन्य क्षेत्र में पाया गया, जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करता है, जहां साउथ कोरिया की सेना ने उसका बचाव किया। वो चमत्कारिक रूप से बच गया था। फिर उसे हेलीकॉप्टर द्वारा एक कोरियाई अस्पताल में ले जाया गया। पता चला कि उसके शरीर में कई कीड़े थे। वो एक स्वस्थ सैनिक था जिसे नॉर्थ कोरिया में अच्छा रहन सहन मिला था, लेकिन वो अभी भी कुपोषण से पीड़ित था। और ये कई लोगों के लिए एक झटका था जो देख रहे थे कि नॉर्थ कोरिया में क्या हो रहा है। इस विशेष वीडियो में किम जोंग उन को दिखाया गया होगा कि सीमा पर सुरक्षा सर्वोपरि थी और उसे साबित करने के लिए सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट्स जोखिम उठाने को तैयार थे। मुझे लगता है कि किम जोंग उन जनरल्स पर बहुत गुस्सा हुए होंगे जिन्होंने अपने होते हुए ऐसा होने दिया, और मुझे यकीन है कि उन्हें फटकार लगाई गई होगी, कैद की सजा दी गई होगी या इससे बदतर सजा। सीमा पर ऐसी हरकतें देखकर किम ने सीमा सुरक्षा को और चौकन्ना कर दिया।
और ऐसे गद्दारी करने वाले लोगों को कड़ा दंड देने की बात कही।